मैं हमेशा बताता हूँ, जो यहोवा के वचन को उठाते हैं यहोवा उनको ऊंचा उठाता है। जो ऐसे ऊंचा उठाते हैं, सिर्फ हाथ में ही नहीं, अपने मनों में भी, अपने मुंह, अपने जीवन में भी यहोवा उनको उठाता है। उनके दुखों में से, कष्टों में से उठाकर एक दृढ़ चट्टान पे उनको परमेश्वर यहोवा खड़ा करता है और वो दुखों से, कष्टों से आज़ाद होते हैं। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे। मेरे साथ आप आए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 वचन हम सब मिलकर खोल कर पढ़ना शुरू करेंगे। नए नियम में आएंगे। 2 तीमुथियुस 2 टिमोथी 3 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। 3rd चैप्टर वर्सेस 14। जी स्टार्ट कीजिए। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जी। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। किस किस को मिल गया है बाइबल में? अब जब ये वचन बच्ची पढ़ रही है, आप इसके साथ पढ़े। जिनको मिल गया है, जिनको नहीं मिला वो एलईडी पे अगर विजिबल है उनको पढ़े। हाँ जी, दोबारा पढ़, स्टार्टिंग से पढ़ो। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। सब बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब ध्यान से सुनना है। अभी मैंने आते ही बाइबल की बात करी कि जो यहोवा के वचन को उठाता है यहोवा उनको उठाता है। उसको सीखो कैसे उठना है। कह रहा है पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी। सुनो, हम लोग जब संडे को चर्च में आते हैं, परमेश्वर ने 3 और 4 बातें हमको मेन सिखाई है, और सारी बाइबल जब हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक स्टडी करेंगे, अलग अलग व्याख्याओं में परमेश्वर ने 3-4 बातों को हमारे जीवन के लिए अहम सिखाया है। मैंने हमेशा बोला है, जो परमेश्वर के राज्य में हम लोग हैं, इस धरती के लोग हैं, इस धरती पर रहते हैं। हम जब परमेश्वर में आ गए, हम इस धरती के संसार के संसारिक लोग नहीं रहे। हम मनुष्य हैं, पर मनुष्य के अंदर होते हुए भी हम आत्मिक जन बने, और हम लोग इस धरती पर हैं, संसार में हैं, संसार के हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम इस धरती पर जब से हम परमेश्वर को जान गए, हम उसके राज्य के लोग हैं, जो उसके राज्य के आने वाले अनंत जीवन के अंदर वारिस होने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम अभी उसके राज्य में हैं, पर जो एक वो राज्य जो अभी आगे आने वाला है, जो एक राज्य जिसको अनंत जीवन कहा गया है, हम उसके लिए तैयार होते हैं। अब मैंने क्या बोला है, जब हमने परमेश्वर में विश्वास किया है, वो एक विश्वास अब एक शब्द में ही नहीं रहे, मन की एक फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई भावना नहीं है। ये विश्वास अब हमारा जीवन है। क्या है? जीवन। अब इस विश्वास में हमको चलना है कि हम एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो जीवित है। अब इस बात में हमको अब उस परमेश्वर को जीवन देना है कि हम उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को, महापरमेश्वर, उसको मान रहे हैं जिसे अपना एकलौता बेटा हमारे उद्धार के लिए, हमारे पाप और बंधनों से, बीमारी से आजादी के लिए कुर्बान किया था, जो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। और अभी इस विश्वास से हमने उसको अपना जीवन देना है कि जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान होने दिया, पीड़ा को उठा करके, हम उसको मानेंगे, हम उसको जीवन देंगे। अब आगे बात आती है कि हमको करना क्या है। हमने विश्वास किया, और विश्वास किया वो तो कल टूट भी जाएगा, वो तो परसों हम छोड़ भी देंगे, हम चौथे दिन भूल भी जाएंगे, है कि नहीं? सब अपने हाथों को उठाएं, बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं, मैंने विश्वास किया, मैं बिलीव करता हूं कि जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा बचाने वाला है। अब ये जो विश्वास है, अगर कोई करेगा, हो सकता है कल जब उसके जीवन में कोई दुख उसको नजर आए, कोई समस्या उसको नजर आए, अगर उसका विश्वास ठहराव वाला विश्वास नहीं है, वो दुख उसको बड़ा लगेगा और वो प्रभु को छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, पर जब बात आती
आती है उस परमेश्वर, उस प्रभु यीशु को जीवन देने की। वो जीवन जो है, उस जीवन में से हम पीछे मुड़ेंगे नहीं। एक होता है विश्वास और उसके बाद आता है जीवन का समर्पण। हम लोगों को विश्वास करना है, वो विश्वास तब है जब हमने प्रभु को जाना है। उसके बाद हमने उसको अपना सारा जीवन सौंप देना है कि दुख आए, सुख आए, खुशी आए या ना आए, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु था, है और बोलो रहेगा। अब ये बात समझ आ गई कि हमको विश्वास करना है जीवन देने वाला, बोलने वाला नहीं। जीवन दे दिया, क्या किया बोलो? कौन कौन जीवन दे रहा है प्रभु को? मैं बात बपतिस्मे की नहीं कर रहा, अभी मैं विश्वास और जीवन समर्पण की कर रहा हूं। बपतिस्मा एक आज्ञा है, आपने बपतिस्मा लिया है नहीं लिया है, आपको विश्वास करना है और उसको बना के रखना है और अपना जीवन आज ही उसको सौंप देना है। अब समझ आएगी बात? अब उसके बाद हमको परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमको तैयार होना है आने वाले उस राज्य के लिए जो अनंत जीवन है, कि हम उस तक पहुंचे और उसके अंदर उस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहरे। उसके बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे राज्य के हकदार और अधिकारी हो, अधिकारी ठहरोगे। जब हम लोग को परमेश्वर ने सिस्टम दिया है, परमेश्वर ने मनुष्य के मन को देखा है कि वो आरंभ से कैसा है, वो बार बार गलती करता है, वो बार बार पाप करता है, उसका मन डोलता है। और मनुष्य जो है वो भूल बड़ी जल्दी जाता है। किस किस को पता है? किसी की दिमाग, बुद्धि, मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है, पर भूल वो बड़ी जल्दी जाता है। वो भूलना आने जाने, खाने पीने की बात नहीं होगी। जब हम अपने परिवार, जानकार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदारों के टच में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनको हमारे और हमको उनके हालातों के बारे में पता रहता है या नहीं? पता रहता है ना कि कौन कैसे क्या, किन हालातों, कौन दुखी है, कौन सुखी, कौन क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है। और जब हम जुड़े रहते हैं और जितने कदमों को किसी के प्रति हम ज्यादा बढ़ाते हैं, हम उनके व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं नहीं, पर्सनल लाइफ को जान पाते हैं। ऐसा होता है। पर जैसे ही हम अपने कुछ परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से, जानकारों से थोड़ा दूर होने लग जाते हैं अपनी बिजी लाइफ के वजह से या अपने मन की इच्छा से, हमें पता रहता है कि फलाना मेरा कजन, ब्रदर, सिस्टर है, हमको पता रहता है, पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जमाने की बात कर रहा हूं मैं, अभी कैसा जमाना चल रहा है, कुछ ही दिनों में हमें उनके नाम के अलावा उनकी कोई खबर नहीं होती। किस किस को पता है? हमें उनके नाम के अलावा कोई खबर ही नहीं है उनकी, वो कहाँ है, कैसे, क्यों है। जब कभी कहीं मिल गए तो बातचीत होगी, और अगर ना मिले कुछ महीनों में तो हम भूल ही जाते हैं कि कोई था भी ऐसा नहीं, चाहे जितना मर्जी नजदीकी रिश्ता हमारा किसी के साथ रहे। क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन माइंड है, परमेश्वर ने इसको डेवलप ही ऐसे किया है कि कोई चाहे ना चाहे समा उसको आगे ले जाएगा। ऐसा होता है नहीं। अपनी सोच में अगर वो अपनी कैद में रहना भी चाहे, सोच की कैद में, अपने पास्ट में वो रहना चाहे, वो रह सकता है, पर समा उसको आगे लेकर जाएगा या नहीं जाएगा। और वो समा अपने आप उसकी सोच को बदलेगा, और वो समा अपने आप उसके दिमाग में से उन चीजों को भुला देगा जिनके साथ वो अब जुड़ा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य के इस दिमाग को कहां देखा था? उसने उनको बनाया, किसको? आदम हुआ को, और उसने देख लिया कि सारे अदन की वाटिका में से सिर्फ एक चीज मैंने इनको बोली थी कि ये वाले फल ना खाना, बाकी सब तो तुम्हारा ही है। इन्होंने वो सब को भूल करके उसको भी खा लिया। भूले किन चीजों को? किस बात को? कि ये एक जीवित परमेश्वर की आज्ञा है। किसके लिए? तो परमेश्वर समझ गया था कि ये विश्वास में भी ऐसे ही भूल चूक करते रहे करेंगे। परमेश्वर समझ गया था
कि ये मेरी आज्ञाओं को बड़ी जल्दी भूल जाया करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने अपनी हुजूरी को धरती के ऊपर भेजा और लोगों को सिखाया कि तुम इस धरती के हो, पर धरती पर रहते हो, धरती के नहीं हो। इस धरती पर मुझे याद रखो, मेरे साथ जुड़ करके, मेरे साथ रिश्ता जोड़ करके, कायम होकर के आगे चलो। आप एक बात को देखना, जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, हमारा विश्वास बना रहता है, हम चर्च में आ रहे हैं, आराधना में जुड़े हैं उसकी हुजूरी से, वचन में जुड़े हैं उसके मन से, हम लोग समय के साथ अपने आप बंधनों से आजाद हुए, समय के साथ हम अपने आप चंगे होते जाएंगे, समय के साथ हमारे जीवन के अंदर सुख आता चला जाएगा। जैसे ही हम विश्वास में डगमगाने लगते हैं, जैसे ही हम उसकी प्रेजेंस से, उसकी हुजूरी से दूर होने लगते हैं, हम चर्च में नहीं आ रहे, हमारा जीवन अब प्रार्थनाओं का नहीं रहा, हमारे अंदर अविश्वास अपने आप प्रवेश करेगा, हमारे अंदर पाप अपने आप प्रवेश करेगा, दुख घटेंगे नहीं, बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, जब हम परमेश्वर के साथ बना के रखते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, आशीषित रहते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य के दिमाग को और दिल को तब देखा था, परमेश्वर ने अपनी हुजूरी को धरती पर भेजा और इस विश्राम दिन को इंट्रोड्यूस किया, विश्राम दिन के बारे में शिक्षा को दिया कि तू विश्राम दिन को पवित्र जान। क्योंकि हफ्ता बहुत लंबा होता है, जब हम हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर के घर में आते हैं और सप्ताह की शुरुआत, वीक की स्टार्टिंग परमेश्वर की हुजूरी से करते हैं, सीख करके करते हैं, और जब दोबारा नया हफ्ता शुरू होता है, दोबारा परमेश्वर के घर में आते हैं, हम आशीषित होते जा रहे हैं। जब हम जुड़े रहेंगे तो हम आज्ञाओं को नहीं भूलेंगे, जब जुड़े रहेंगे हम उन आज्ञाओं को जानेंगे और जीवन में लागू कैसे, कब, कहां करना है वो भी हम सीख जाएंगे। जब हम जुड़े रहेंगे हमको पता रहेगा कि हमको कैसे जीवन की नई चाल में चलना है कि हम आशीषित तो हमारे काम बने। तो अब यहां लिखा है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी। अब पौलुस जो है, जो तीमुथियुस था, उसका आत्मिक बेटा है, वो स्पिरिचुअल सन है, वो उसको ये आज्ञा भेज रहा है, लेटर भेज रहा है, परमेश्वर की ओर से वचन दे रहा है उसको। क्या कह रहे हैं कि पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी। कह रहे ये सारी बातें जो तू पहले से जानता है, जो ये सारी बातें तूने पहले से सीखी हैं और प्रतीति की थी, यानी कि उसने पहले बातों को सीखा हुआ है, जाना हुआ है और पहले माना था, पर अब वो डगमगा रहा है, अब वो डोल रहा है। तो इसलिए उसको रिमाइंडर दिया जाए। जब हम भी उससे अपने जीवन के अंदर अस्त व्यस्त होने की वजह से दूर होने लग जाते हैं, हम भी गलत रास्ते पर अपने आप ही उतर जाते हैं, हमारा विश्वास भी पहले के समान नहीं रहता है, हमारी प्रार्थनाएं पहले के समान नहीं रहती, हमारी पवित्रता ही हम कब खो बैठते हैं हमको पता नहीं लगता, हमारी आशीषें जो थी वो भी जाने लगती है, आने वाली रुक जाती है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर जो आए थे वो भी अब दिख नहीं रहे हैं, आगे को तो क्या ही। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ उसकी बाट जोने में लगातार जुड़े और बने रहे। तभी यहां लिखा है, ये बातें तूने सीखी और प्रतीति की थी, अब तूने पहले सीखी है, प्रतीति नहीं की, तू डोल गया, तू गिर गया, पर अब क्या कर। कह रहे यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। कह रहा है अब तूने पहले सीखा, अब नहीं माना, प्रतीति नहीं की, अब तू कह रहा है इन बातों के तहत दृढ़ हो जा। हम लोग को परमेश्वर में दृढ़ होना है, दृढ़ होके दिखाना है। परमेश्वर से हमको कुछ भी चाहिए कि परमेश्वर करके दिखाए, पहले उसको प्रूफ देने की जरूरत है कि हम उसमें जुड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसमें बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। कह रहे कि ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और बालकपन से यानी कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कह रहे ये बातें तूने बचपन से सीखी। अब अक्सर जो आप लोग बाइबल की बातें साल भर सुनते हैं, अगर आप चर्च के अंदर पहले से जुड़े हो या मसीह में पहले से हो,
हो सकता है वो सारी बातें आपको पहले से पता है, पर वो वचन परमेश्वर बार बार आप तक क्यों भेजता है? ताकि आप हर एक वचन पर कायम हो जाए, हर एक वचन की प्रतीति करें, कुछ भी थोड़ा सा भी रह ना जाए, और हर एक वचन आपके मन और तन में रहे। अब मैंने क्या बोला कि हमने विश्वास किए, और हम विश्वास के बाद समर्पण करने के बाद जब परमेश्वर में चल रहे हैं, हम उस आने वाले राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कह रहा है, उस मसीह पर विश्वास करने से ये वचन तुझे उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए बुद्धि देता है। विश्वास हो गया, अब हमको जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से कामों को देखना है। अब उद्धार के बारे में मैंने क्या बताया, हमको दो तरह का उद्धार परमेश्वर देता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में, कष्टों में, हमको चाहिए कि कोई हमारा बंधन तोड़ दे, हमको चाहिए कि कोई हमको आशीषित कर दे, हमको चाहिए कि इस जीवन के बाद भी हमको कोई अनंत जीवन। ये दो उद्धार है जो धरती के ऊपर जीते जी आपको मिलते हैं, और जो दूसरा उद्धार है जो स्वर्गीय उद्धार है, धरती के जीवन के बाद आपको मिलता है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, हमको ये दोनों उद्धार मिलते हैं। जब हम परमेश्वर में आए, हमें सुना कि हाँ चर्च में जाओ, तुम्हारे जीवनों में काम होंगे, वो होते हैं। उसके लिए तुमको विश्वास करना है, और उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए जो धरती पर तुम चाहते हो, और धरती के बाद जो परमेश्वर तुमको देना चाहता है, हमको उसकी समझ, उसकी बुद्धि को प्राप्त करना। अगर आप सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। मैं बार बार बताता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की भेड़ है वो ज्ञान की कमी की वजह से नाश होती है, ठोकर खाती है, गिर जाती है, दबी रह जाती है, नुकसान हो जाता है। पर जब हम लगातार चर्च में आते हैं और परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ले रहे हैं, और वैसे वैसे अपने जीवन में चल रहे हैं, हम नाश नहीं होंगे, हम फलवंत होंगे, क्योंकि वचन हमारे जीवन के अंदर हमको फलवंत करता है। कह रहे कि विश्वास करने से, विश्वास किया, जीवन देने से, उद्धार को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जैसे हम परमेश्वर से आज़ादी चाहते हैं, जैसे हम परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, उसके लिए हम इस वचन के द्वारा बुद्धि को पाते हैं। क्यों? कह रहा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कह रहे कि ये जो परमेश्वर का वचन है, ये उसी की परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, यानी कि परमेश्वर ने अपने मन की बात धरती पर दी है, और हमको किसके खोजी बनना है इस धरती पर? परमेश्वर के। किसके मन को खुश करना है हमको? तो कह रहे ये परमेश्वर के मन की बातें हैं, और उपदेश के लिए है, और समझाने के लिए है। कह रहे कि जब तुम परमेश्वर की हुजूरी में आओगे, तुमको परमेश्वर का उपदेश दिया जाएगा, और उसके बाद वो उपदेश तुमको समझाया भी जाएगा कि ऐसे करके परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने जीवन को बदलो। और फिर क्या होएगा? कह रहे हैं, और सुधारने के लिए, यानी कि फिर परमेश्वर चाहता है कि जब तुम तक उपदेश पहुंचा है, और तुमको उपदेश ऐसे समझाया गया, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा तुमको सिखाई गई, समझाई गई, कह रहे कि तुम सुधरो। हो सकता है हमको सुधार की अभी जरूरत है, या थी, या आने वाले समय में हो। वचन की जो शिक्षा है वो रेगुलर है। अब कितने सारे लोग हैं, हो सकता है आज वो यहाँ परमेश्वर के घर में वो पवित्र होंगे, कल हम कैसा जीवन जी रहे हैं परमेश्वर वो नोट करें। हमने सीख कर उन वचनों को कैसे, कहाँ जीवन में लागू किया है, परमेश्वर उसको नोट करता है। एक बात को हमेशा याद रखना, जो आप यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर इसको तो नोट कर ही रहे कि तुम आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन को देखता है कि आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद अपने घर में कैसे हो, और घर के बाहर आने जाने में कैसे हो, आप अपने माँ बाप के साथ कैसे हो, अपनी पत्नी, अपने पतियों के साथ कैसे हो, अपने भाई बहन के साथ कैसे हो, और बाहर आते जाते तुम्हारा चाल चलन चरित्र कैसे है। हमको सीखना है और लोग को दिखाना है कि हम परमेश्वर के उपदेश को लेते हैं और उसको समझते हैं, और सुधारने के लिए तो हम सुधर भी रहे हैं। जब तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में सही, साफ, पाक, शुद्ध, पवित्र पाए जाते हो, परमेश्वर तुमको उठाता है। आमीन। और कह रहे कि ये उपदेश है समझाने के लिए, सुधारने के लिए, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। कह रहा है धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। धर्म, धार्मिकता कहा गया। बाइबल के अंदर कोई रिलीजन नहीं है, पर जहां भी धर्म लिखा गया है वो परमेश्वर, उसके वचन और वचन की
शिक्षा के अंदर उसके वचन के पालन के बारे में लिखा गया। कह रहे कि ये जो उपदेश है ये तुमको परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाता ही है और साथ ही उसका पालन कैसे करना है वो भी सिखाता है। कह रहे ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने। कौन कहता है? आपने दुनियावी बातें सुनेगी कि नोबडी इज परफेक्ट, सुने कि कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता जी। इंसान तो गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। सिद्ध कोई नहीं है। सिद्ध को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट। सबने ये सेइंग जो है, ये मुहावरा जो है, ये जरूर सुनाएगा कि नोबडी इज परफेक्ट। किस किस ने सुना? गलत है, क्रॉस मारो। बाइबल बता रही है सिद्ध बनो, परफेक्ट हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते? विश्वास में परफेक्ट हो सकते हो। कौन कह रहे नहीं हो सकते? पवित्रताई में परफेक्ट हो सकते हो। कौन कह रहे नहीं हो सकते हो? परमेश्वर की सेवा, उसके कामों में परफेक्ट हो सकते हो। कौन कह रहे नहीं हो सकते हो सकते हो। और अगर परमेश्वर में कोई भी आ गया, परफेक्ट हो रहा है, होने की कोशिश कर रहा है, अगर वो किसी और को तुच्छ जाने, किसी और पर दोष लगाए, तो परफेक्ट नहीं हो। परमेश्वर के साथ हमको अपना और उसका रिश्ता कायम करना है। परमेश्वर को हमने अपना जवाब देना है और परमेश्वर के साथ हमको सिद्ध बनना है। दूसरों को बनना है, वो उनकी अपनी जिम्मेवारी। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, वो पाप कर रहा है, वो इसलिए बोल रहा है। उसको आगे भी पाप करना है, वो इसलिए बोल रहा है। ये हमेशा याद रखें। परमेश्वर कह रहा है तुम सिद्ध बनो, क्यों नहीं बन सकते हो? ऐसा विश्वास कौन नहीं उजागर कर सकता कि आज हम परमेश्वर को जान गए, आज हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, हम जीवन भर उसी के पीछे चलेंगे। एक मिनट के लिए भी हम विश्वास अपने मन में नहीं आने देंगे। उस परमेश्वर को नहीं टोकेंगे, उस परमेश्वर को नहीं उसेंगे, उस परमेश्वर की निंदा नहीं करेंगे, उसकी महिमा ही करेंगे, उसकी तारीफ ही करेंगे। ये परफेक्ट फेथ कौन नहीं दिखा सकता? सब दिखा सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसा परफेक्ट फेथ, सिद्ध विश्वास दिखा। कौन कह रहे हैं कि हम पवित्रताई में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं? हमसे तो गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाती हैं। अरे झूठ बोलना भी पाप है, व्यभिचार तो है ही है, नशा तो है ही है, किसी को धोखा देना तो है ही है, परमेश्वर को छोड़ औरों को किसी और को सजदा करना तो बहुत बड़ा है ही है। परमेश्वर तो कहता है तुम सर से पैर, पैर से सर, जीवन के हर कोने कोने, इंच इंच में परफेक्ट बनो। क्यों नहीं बन सकते? झूठ बोलना भी पाप है, बाइबल में लिखा हुआ है। डींग मारना भी पाप है, अपनी खुद की बड़ाई करना पाप है, घमंड पाप है, लड़ाई झगड़े वाले झगड़ालू स्वभाव को रखना पाप है, हमेशा क्रोधी बने रहना, चिड़चिड़ाहट में बने रहना, जलन रखना, ईर्ष्या रखना पाप है। ये पाप है। सारी बातें ये इग्नोर करते हैं हम लोग, छोटी छोटी बातें इग्नोर करते हैं। पर परमेश्वर के वचन में हर एक शब्द को पूरा करना है। उसके बाद जो लोगों को बड़ी बातें लगती हैं, पाप छोटा या बड़ा, पाप पाप है। व्यभिचार पाप है, नशा पाप है। किस किस को समझ आता? हम इन बातों को अपने जहन से निकाल सकते हैं, पर जो दुनिया की बातें है ना, इन्होंने हमको भरमाया हुआ है। कौन कह रहा है हम सिद्ध नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। पुराने नियम में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, कोई भी, और वहां ऐसा नहीं लिखा कि कोई बन नहीं सकता। अरे बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हमको सिद्ध बनना है, कोशिश करनी है, अभी नहीं बने, एक दिन बन के दिखाना है, परमेश्वर चाहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं, परमेश्वर के लोग के बीच में हम सिद्ध प्रकट हो रहे हैं, सिद्ध दिख रहे हैं, और परमेश्वर खुश हो रहा है क्योंकि इसकी महिमा लोग करेंगे। आज कितने सारे लोग हैं वो अकेले अभी चर्च में बैठे हैं, उनके मम्मी डैडी साथ नहीं, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड साथ नहीं आए हैं, उनके बच्चे साथ नहीं आए, अगर बच्चे हैं उनके माँ बाप साथ नहीं आए हैं, उनके घर के अंदर अगर वो ज्वाइंट फैमिली में उनके जेठ जेठानी देवर देवरानियां नहीं आए हैं, उनके नाती पोते नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम
खुद में अभी विश्वास में सिद्ध नहीं हुए हैं, हम खुद में अपनी पवित्रताई में सिद्ध नहीं हुए हैं, परमेश्वर के वचन के पालन में सिद्ध नहीं हुए हैं। हमने लोगों को बताया, वो हो सकता है आए दोबारा नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन के अंदर उदाहरण को नहीं पाया है, एग्जाम्पल को नहीं देखा है, हमारे वचन के अनुसार मॉडल बिहेवियर को नहीं देखा है, हमारे अंदर सिद्धता को, धार्मिकता को नहीं देखा है। हमको सिद्ध बनना है। किस किस को समझ आ रही है बात? जो छोटी से बड़ी बात चर्च में आपको बताई जा रही है, वीवर को ऑनलाइन बाइबल टीचिंग में बताई जा रही है, वो आपके खुद के बदलाव, सुधार के उद्धार पाएंगे हम। हमारे बंधन परमेश्वर तोड़ेगा, समय अनुसार तोड़ेगा, हमारे काम समय अनुसार बनेंगे। तुम अपना ध्यान सिद्ध होने पे लगाओ। सिद्धता को हमको एम बनाना है। बोले हालेलुया। कह रहे ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। कह रहे कि जब तुम सिद्ध बनो, परमेश्वर चाहता है कि तुम सिद्ध बनो, हर एक भले काम के लिए तत्पर। ये भला काम कौन सा भला काम? परमेश्वर ने भलाई को हमारे लिए दिया कि हम भले लोग बने। भले कहाँ बनना है? जीवन के हर कोने में। पहली भलाई आप तब कर रहे हैं जब अपने जीवन के अंदर से पाप को आज मिटा रहे हैं। ये भलाई आप अपने लिए कर रहे हैं। पहले अपने आप को बचाओ और अपना भला स्वभाव ऐसा बनाओ, जैसे मैंने बताया कि आज जब तुम घर में जाओगे, पत्नी अपने पतियों से वैसे ना लड़े जैसे हमेशा लड़ती रहती, पति अपनी पत्नियों से वैसे ना लड़े जैसे लड़ते रहते। हर छोटी बात पे क्रोध, हर छोटी बात पे लड़ाई, हर छोटी बात पे शक शंकाएं। बच्चे जब आज अपने घर में जाएं, अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में, बड़ी आवाज में बात करना बंद करें। यहाँ से अपने माँ बाप का आदर करना शुरू करें। अपने माँ बाप की आज्ञाओं को, उनकी बात को मानने वाले बने। कौन कौन सुन रहे हैं? और माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देना बंद करें, गलत बात सिखाना बंद करें, गलत बातें बोलना बंद करें। परमेश्वर सभी को बदलाव आज सिखा रहा है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो भी आपके लिए भी जरूरी है। बेशक बुजुर्ग हमारे आदर के योग्य हैं, पर जब तक घर में बुजुर्ग हैं वो घर के मुख्य हैं। अगर एक घर का मुख्य विश्वास करे तो सब विश्वास करें। अगर एक घर का मुख्य परमेश्वर के वचन का पालन पोषण करे तो सब करेंगे। अमुख्य कोई भी है इनमें, घर में बुजुर्ग हैं या कोई यहाँ पे बैठा किसी का पति है या किसी की पत्नी, किस किस को समझ आ रहा है? जब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्ध नहीं है, हम सिद्ध नहीं है। परमेश्वर को दिखाने के लिए जब इस प्रकार की सिद्धता तुम लोगों के बीच में दिखाओगे, परमेश्वर आपसे खुश है। बोले हालेलुया। कौन ऐसी सिद्धता को प्राप्त कर सकता है? सिद्धता को कौन? हो सकता है आप अभी सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। 90% लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें लोगों को आम लगती हैं। और ये आम नहीं, ये खास, स्पेशल, इंपॉर्टेंट, इनका महत्व है। बोले हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर नियुक्त करे, आपको इन परमेश्वर के वचनों के अनुसार से आज से सिद्धता को प्राप्त करना। सिद्धता को प्राप्त करो, सिद्ध बनो, परफेक्ट हो गए चलो परमेश्वर में। बोले हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया। ज्यादातर जगह पे प्रार्थना की जरूरत है, ज्यादातर जगह पे बदलाव की भी जरूरत है। बोले हालेलुया। आप देखो, अब अगर ये बातें एक परिवार के अंदर सभी लागू करते हैं, हो सकता है आपका पूरा परिवार यहाँ बैठे है तो सारे परिवार के अंदर उद्धार और आशीष एक साथ उतरे। पर
कई बार ऐसी सिचुएशंस परमेश्वर हालातों के अंदर आपको चुनता है। अभी आपका परिवार यहाँ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस योजना से चुने कि आप अपने परिवार को सिद्ध बन के दिखाओ, और वो आपकी सिद्धता से सीख कर परमेश्वर की महिमा करके चर्च में जुड़े, परमेश्वर को जीवन दें। पर परमेश्वर ने इस योजना से आपको चुना था, आप चर्च में आए, आपने पूरा विश्वास किया, पर ऐसी सिद्धता को नहीं दिखाया, और जो परिवार को परमेश्वर ने आपके द्वारा बचाना था उन्होंने ठोकर खा ली। सुन रहे हैं आप? अब ये मतलब एक करंट एग्जाम्पल है, अभी बीते दिनों का एग्जाम्पल है। किस किस को पता है चंडीगढ़ में भी मेरी चर्च है, पुरानी चर्च, 19-20 साल से। अब कोई यहां पे है, उसने किसी को प्रचार किया, वो चंडीगढ़ चर्च में जुड़ गए मेरे हमारे। मैं अभी उनको कभी नहीं मिला हूं, क्योंकि वहां चर्च मीटिंग मेरे फादर लेते। अभी वो यहां आ रहा है, मेरे को जब मिला, जय मसीह जय मसीह, सारी बड़ी अच्छी बात देखी, अच्छी बात, चर्च में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख जाएंगे, टाइम लगेगा, ड्रिंक भी छोड़ देगा, टाइम लगेगा, क्रोध करना छोड़ देगा, टाइम लगेगा, जुआ जुआरियां छोड़ देगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेगा। परमेश्वर सहायता करता है सबको, धीरे धीरे बदलता है। कौन एकदम बदल जाता है? टाइम लगता है, पर बदलना चाहे बदल भी जाते हैं, टाइम खुद लगा रहे हैं। वही बात है, जिसने सिद्ध होना है वो हो ही जाएगा, दिनों में, महीनों में, सालों में, ना हो उसकी मर्जी। जिसने होना है वो तो, अब उसने किसी को प्रचार किया, वो मुझे आपको किसी को अपने घर के अंदर जो मर्जी शो करना, यहाँ तो खुशी से ही आएंगे सारे। अब वाइफ ने हस्बैंड से चर्च में थोड़ी खाने हैं, पर जिसको उसने प्रचार किया उसने मुझे मैसेज पहुंचाया कि वो घर जाके हर रोज पिटाई करता है अपनी वाइफ, ड्रिंक कर रहा है, गालियां दे रहा है। मैं कहा वैसे तो मुझे कोई पर्सनली मेरे को नई जानकारी है कौन है, पर इसका जरूर बताओ कौन, हम पता करो। अब मैं नाम लेके तो नहीं बोल रहा, प्रचार किस किस ने किया आपको सबको पता। अगर आप में से वो यहाँ पे है, वो मुझे तो पता है, अगर वो सुन रहे हैं तो आपको पता चल गया, तो उससे क्या हुआ? गवाही किसकी खराब हुई? परमेश्वर की, चर्च की। तो परमेश्वर ने चुना महिमा के लिए, पर वहां तो ठोकर लगी। तो सिद्ध होना जरूरी क्यों नहीं है? परमेश्वर ऐसे भी परखता है। पारिवारिक आशीष कब रुकती है? जब परिवार के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। जितनी जिम्मेवारी हस्बैंड की अपने वाइफ को खुश रखने की है, उतनी जिम्मेवारी वाइफ की अपने हस्बैंड को खुश रखने की है। पर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कहे अपने माँ बाप का अनादर कर, वो पाप कर। और अगर कोई वाइफ कहे अपने हस्बैंड को अपने माँ बाप का अनादर कर, वो भी पाप। जिम्मेवारी बराबर की। बोले हालेलुया। पत्नियों से परमेश्वर ने बोला कि हाँ पति तुम्हारे सर का ताज है, पर पतियों को भी बोले कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखें। ना हस्बैंड पत्नी की कैद में है, ना पत्नी पति की कैद में। परमेश्वर ने स्वतंत्र किया, पर वचनों के दायरे में रहने को बोला है। बच्चों को कहा है अपने माँ बाप का आदर करो। माँ बाप को कहा है अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ। रिश्त दिलाने का मतलब क्या है? उनको बेफिजूल ना छेड़ो, बेफिजूल ना टोको, उनको गालियां दे के मत सिखाओ, उनको शराब दे दे करके मत सिखाओ। किस किस को समझ आ रहा है? तो जिम्मेवारी तो बराबर है ना। हम नए नियम की कलीसिया है। तो जब परिवार में बातें आ जाएंगी तो परिवार क्यों नहीं सुखी रहेगा, क्यों नहीं खुश रहेगा? रिश्ता तो प्रेम का है, कर्जदार भी सिर्फ प्रेम का ही होना है।
ऐसे परिवार चलता है। अब सुनो, ये बातें हमको पता है कि नहीं? ये मेरे बताने से पहले भी सबको पता ही है, पर परिवार में अशांति क्यों है? क्योंकि ये बातें पता होते भी लागू नहीं है। तो वचन पूरा हो रहा है कि नहीं? पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है प्रतीति की थी, मानना था, अब नहीं मान रहा, तो फिर कलेश क्यों नहीं होएगा? हैं कहते घरां दे विच देखो जी रहंदे दा भांडे दा खड़कदे ही है, क्यों खड़ा करे भाई? जरूरी थोड़ी है खड़कानी ही है। अरे आपके घर से प्रार्थना की आवाज बाहर जाए, आराधना की आवाज बाहर जाए, सवेरे उठते ही गाल गलोच की थोड़ी जाए। वो पांडे फिर खड़कते थोड़े, पांडे तो फेंके मारे थे, उसके बाद गई थी बार, उसका कौन हिसाब देगा लेगा? पड़ोसी कहेंगे उन एतवार आ गए, तैयार होके चर्च जाएंगे। फिर क्यों खड़काने? वही बात है जो दुनियावी बातें है वो हमको खराब कर रही है। कह रहे पांडे तक खड़के गई, क्यों खड़काने हैं? हमारे तो खड़कते नहीं है। हमारे तो घर में गिलास गिर जाए वो भी अलाउड नहीं है, तो ऐसे वाले तो पांडे क्या खड़क जाएंगे? वही बात है, सोच रहे कि ये तो बात कही गई है कि पांडे खड़केंगे, तो यानी कि वो खड़कने जरूरी है, खड़काओ। ऐसा नहीं है, बाइबल बता रही है सिद्ध बनो ना खड़काओ। किस किस को समझ आ रहा है? बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। तो दुनियावी बातों को अपने ऊपर लागू ना होने, और देर मत करो अपने पारिवारिक सुधार को लेके आने में। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा बनाओ, उसके वचन की शिक्षा को ऐसा लेने का बनाओ कि आपके परिवार के अंदर वो दिखे, लोगों में दिखे, आते जाते दिखे। सब बोले हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि इन बातों की वजह से हमारी ब्लेसिंग्स रुकती हैं, हमारी हीलिंग रुकती है, हमारा डिलीवरेंस रुकता है। हम चाह के भी किसी को प्रचार करें, वो पूछेंगे तेरा केस तो हल होया नहीं, तू तो चंगिया होया नहीं। वो बोलेंगे तू तो चर्च भी जा रहा है, तू तो प्रार्थना भी करता है, पर करते भी जो सारा कुछ होता है सिद्धता हजे है नहीं, ਉਹਦੇ करके ਅਸੀਂ बीमार परेशान है, उन्होंने तो नहीं पता। वो किस पे शक करते हैं? परमेश्वर। तो सिद्धता जरूरी है या नहीं? अब ये बताओ। और क्यों नहीं हो सकते हैं? चाहे तो हो सकते। बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हम जब कंट्रोल करना शुरू करें, अगर आपको लग रहा है कि ये हो नहीं पाता, अगर लग रहा है हो नहीं पाता, आप कोशिश शुरू करो। थोड़े दिन घर में उतना ही बोलो जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा बात ना करो। काम की बात तक सीमित हो जाओ थोड़े दिन। प्रार्थनाओं में समा दो, अपने जीवन के कामकाज में व्यस्त रहकर समा दो। कुछ मुश्किल नहीं। बहुत से लोगों की आपस परिवार की समझ ना होने की वजह से, परिवार में प्रेम ना होने की वजह से पारिवारिक आशीषें रुकी। जैसे धन की आशीष, घर बार अच्छा होने की आशीष, कामकाज में आशीष, ये ब्लेसिंग्स पारिवारिक हैं बाइबल के अनुसार। ये क्यों रुकी हैं? क्योंकि परिवार की सलाह सहमति नहीं है, सारे परमेश्वर में नहीं लगे, सारे प्रार्थना में नहीं लगे, सारे सिद्ध नहीं हो रहे, आपस में रिश्ते सही नहीं है। पारिवारिक आशीष को रोकने का शैतान का सबसे बड़ा हथियार है घर की अशांति, घर का क्लेश। किस किस को समझ आ रहा है? बोले हालेलुया, यीशु मसीह की जय। शुरुआत करो सारे परिवार को विश्वास के प्रचार की तरह। शुरुआत करो अपने जीवन के अंदर बदलाव की तरह। अगर आज अकेले आप आते हैं, उन सब कामों को छोड़ो जो सही नहीं है, अपने परिवार को बदलाव दिखाओ। मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा। अगर परिवार जुड़ रहे हैं, सब आपस में शांति का स्वभाव दिखाओ, प्रेम का स्वभाव दिखाओ, और सब मिलकर प्रार्थनाओं का जीवन बनाओ। पर्सनल प्रेयर सबकी है, पारिवारिक प्रार्थना सबकी है। पारिवारिक आशीषें भी आएंगी, घर के रुके काम बनेंगे, लोग देखेंगे और चाहेंगे कि हमारा भी घर परिवार ऐसा ही हो। परफेक्ट फैमिली बनना है, परफेक्ट बिलीवर, परफेक्ट फैमिली बनो।
तो ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, मुंह से क्या बने जी। तो सिद्ध बनना मुश्किल है कि आसान है। अब घर के बाहर निकले थे, सिद्ध बनना था, सिद्ध बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वहां गए जहां नहीं जाना था। अरे आप अपने आप में इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आपने वचन सुना कि तूने ड्रिंक नहीं करनी है, पर शादी में गया था, मैं तो बैठा था, ड्रिंक नहीं कर रहा था, ड्रिंक कब कर ली पता ही नहीं चला। अरे जहां आप नहीं खड़े रह सकते हो, जहां पाप का सामना नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पाप के शिकंजे के अंदर खुद क्यों पैर पा रहे हो? अब कोई जवान लड़का था, जवान लड़की थी, वो गई ऐसी जगह किसी अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली, किसी ऐसे जानकार को मिलने, जहां उसको लगा मैं तो बस मिलने जा रहा हूं। पर जब नजर में नजरिया बदल गया, पाप तो वही हो गया। अरे क्यों गए? जब पता था नहीं खड़े रह पाओगे। अंदर तो सब कुछ था पर माना नहीं, पता था प्रति की नहीं, सिद्ध हुए नहीं, तो ब्लेसिंग कहां से? बोले हालेलुया। जब पता था गली गवांड के लोग रोज इकट्ठे होकर एक दूसरे की बुराइयां करते, एक दूसरे की निंदा करते, एक दूसरे की चुगलियां करते, परमेश्वर ये बातों को पसंद नहीं करता। मैं तो बस खड़ा था, खड़ी थी, सुन रही थी। अरे खड़ा क्यों रहा, खड़ी क्यों रही? जब पता था पाप में भागीदार बनना भी पाप ही है। छोटी छोटी बातें इग्नोर करते हैं। परमेश्वर ने बोला है मेरी प्रजा के लिए राजमार्ग बनाओ, अपने लिए परमेश्वर तक पहुंचने का राजमार्ग बनाओ। छोटे छोटे कंकर पत्थर भी हटा दो। सिद्ध बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने खुद बना लिया है। आसान है, वेरी इजी है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की मिलकर बोलो हालेलुया। अब जब मैं बात करता हूं जवान बच्चों की, तो उनका ध्यान कैसा होना चाहिए? उनका ध्यान आज के ज़माने के अनुसार अपनी लाइफ के डेवलपमेंट में होना चाहिए। उनका ध्यान डेवलपमेंट में कैसा हो, यानी कि अपने आप के अच्छे भविष्य को बनाने में कैसा हो। वो परमेश्वर में दृढ़ विश्वास करने वाले, वो पवित्र जीवन जीने वाले हो, वो लगातार प्रार्थना करने वाले हो, और हर संडे को चर्च में आने वाले बने। और अगर वो जॉब काम काज करते हैं, वो उसको सिद्धता से निभाएं। अगर वो स्टडी करते हैं, उसको सिद्धता से निभाएं। किसी को शिकायत का मौका ना दे। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि हमको निष्कलंक बनना है, यानी कि डॉटलेस। वाइट दिख रही है तो वाइट, हल्का सा भी कलंक परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जवान बच्चों को बोला, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर ले। अगर तुझे आनंद लेना है तू ले, मुझे ले, कोई बात नहीं, पर याद रख इन सब बातों का तेरे से लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर ने जीवन दिया, वो कैसे जिया, लेखा लिया जाएगा। अब ये मैंने बातें बोलता जवान बच्चों को, माँ बाप जाके घर में जवान बच्चों को ये बातें रिमाइंड दें, है ना, रिमाइंडर सुन रहे। अब गाइडेंस लो। जवान बच्चों को टाइम चाहिए सोचने का और टाइम चाहिए लागू करने का। रोज सुबह उठ कर बोलेंगे तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू पढ़ता ही नहीं, वो पढ़ेगा नहीं। रोज सुबह उठ बोलेंगे तू तो आवारा गर्दी करता है, आवारा गर्दी करता है, वो आवारा ही बनेगा, वो अच्छी गां ही रहेगा। रोज सुबह उठ के बोलोगे एक कुड़िया तू काम नहीं करती, कोई काम नहीं करती, तेन कुछ अता पता नहीं हैगा, तू पढ़ती नहीं, तू फोन से घुसी रहती है, वो कोई घर का काम नहीं करेगी, वो फोन में ही लगी रहेगी। उनको चर्च में लाओ, उनको सुनने दो, सीखने दो, और थोड़ा शांति रखो। उनको उस बातों को लागू करने के लिए समय दो। बदलाव एकदम नहीं आता है, जवान बच्चों को समय चाहिए होता है। अब एक कोई बहन मेरे पास 3-4 साल पहले अपने बेटे को ले दी, प्रेयर करो जी, ये बहुत लड़ता है, ये बहुत तंग करता है, सानू घूमता रहता है, चंडीगढ़ की बात है। तो मैंने इकट्ठे समझाया, मैं कहा जी अब मैं इनको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपने इनको कुछ नहीं कहना, 10 दिन उसको टाइम दो अपने आप को बदलने के लिए। अपने वैसे कनेक्शंस को ये छोड़ेगा, मेरी बात को सुनेगा, प्रार्थना, और ये प्रार्थना का असर भी होगा, ये प्रैक्टिकली भी काम करेगा। पर आपने आज से 10 दिन तक इसको कुछ नहीं कहना, समझ रहे? अब बेटे को भी पता थी ये बात कि माँ बाप को रिश्ता नहीं दिलाने की आज्ञा है, और मुझे माँ बाप की बात को मानने की आज्ञा है, ठीक है ना, दोनों को जिम्मेवारी निभानी थी। मैंने कह के भेजा स्पेशली
कि आपने नहीं 10 दिन कुछ बोलना, अब इसको वचन को लागू करने का टाइम दो, प्रार्थना करो, बस प्रेयर। वो मैडम जी शाम को जाके शुरू होगी, अभी तक कुट्टी भी नहीं, दूसरे अपनी माँ कुट दी, तो बात गलत है। पर रिस्क क्यों दिलाई? बच्चे को पता था, अब भी इसको बता के हटा पास्टर। फिर उसकी बुला के मैंने अच्छी और क्लास लगाई। पर अपने रिलेशंस को मेंटेन करना सीखो। सुन रहे हैं? जो बच्चा अपने माँ बाप का आदर नहीं करेगा वो जीवन में तरक्की नहीं करेगा, याद रखना हमेशा। जो बच्चा अपने माँ बाप का अनादर करेगा वो श्राप ले रहा अपने ऊपर, समझ रहे हैं? और जो माँ बाप बच्चों को टोकेंगे, कोसेंगे, गालियां देंगे, रिस दिलाएंगे, वो सारे शब्द उनके जीवन में लागू होंगे। वो कभी तरक्की नहीं करेंगे, वो और बिगड़ेंगे, अपवित्र बनेंगे और वो फ्लॉप हो जाएंगे लाइफ में। ध्यान कैसे लगाएं परमेश्वर की, और अपना ध्यान अपने बच्चों का लगने दो। चर्च में आओ, उनको भी लेकर आओ, वचन का पालन तुम करके दिखाओ कि बच्चे करें, ताकि उनके घर के लोग या आप लोग जो भी नहीं आते वो चर्च में जुड़े। उसके बाद अपना अपना ध्यान अपने जीवन की आत्मिक तरक्की की ओर लगाओ कि मैं परमेश्वर में बढ़ूं, और जीवन के ट्रेड में जो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको परफेक्टली करने में लगाओ। समझ रहे हैं? जब इस प्रकार से आप अपने जीवन में और अपने परिवार में चलेंगे, परिवार सुखी होएगा, शांति में होएगा और आशीषित होएगा। किस किस को समझ आ रहा है? ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आपके घर की ऐसी चली जाएगी जब इन बातों को आप अपने जीवन के अंदर लागू करेंगे। जब मैं, चलो अपने आप से बताता हूं, मैंने कभी कोई बाहर ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे घर तक आया है और मेरे घर परिवार के लोग की निंदा हुई हो, ठीक है? कभी मेरे माँ बाप को मुझे कहना नहीं पड़ा कि तू पढ़ाई लिखाई कर। कभी मेरे माँ बाप को ये नहीं कहना पड़ा मुझे कि तू बाहर मत घूम। कभी मेरे बाप को, मेरी माँ को, आस पड़ोस, जानकार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदारों से कोई लांबा आया हो किसी भी प्रकार का मेरे कैरेक्टर, मेरे चरित्र, मेरे चाल चलन के ऊपर कभी नहीं आया, नहीं है। और इस बात पे गर्व है कि मैंने अपना जीवन ऐसे जिया है कि परमेश्वर मुझे सिद्ध जान रहा है। मैं परमेश्वर की नज़र में सिद्ध बनने की मैंने कोशिश की, मैं सब जगह सिद्ध हूँ। पर जब बात आई कि माँ बाप अपने बच्चे को एक ऐसे स्थान पे देखना चाहते हैं, समझ लो जैसे मुझे देखना चाहते थे, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मेरे माँ बाप देखना चाहते थे मुझे, ठीक है? वो चाहते थे कि मैं भी सेवा करूँ, ऐसे बढ़ चढ़ करके करूँ, उनको नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, पर मैं करूँ क्योंकि मेरे मुंह से हमेशा इसके लिए ना ही थी। उन्होंने मुझे कभी किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया, समझाया और छोड़ दिया, प्रार्थना की, प्रेयर। हमें अगर जोर दिया जाता था चर्च जाने के लिए, जोर दिया जाता था प्रार्थना रोज करने के लिए, और जब परिवार प्रार्थना करे उसमें बैठने के लिए। जब इस प्रकार परमेश्वर में आत्मिक रिश्ते के लिए माँ बाप ने जोर दिया, जो माँ बाप की बात थी वो सही रीति से समझ आने लगी, और जो माँ बाप की प्रार्थनाएं थी उसका उत्तर आपके सामने है। आपके भी जीवन में ऐसे ही होएगा। आत्मिक लोगों के जीवन में ऐसे काम होते हैं। संसार की दुर्दशा को मत अपनाओ, इस दशा को अपनाओ अपने परिवार के लिए। अपने आप की शांति और परिवार की शांति ऐसे बने। ये कोई बड़ी बातें, कुछ मुश्किल नहीं है। ये तो हमारे जीवन के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर पाप के पड़े उनके बीच में कंकर हैं, पत्थर हटाए थे, कंकर कई बार ही रह जाते हैं। ये कंकर भी आज हटा देते हैं। किस किस को समझ आया जी? अब आज से 3 से 4 महीने पहले हम चंडीगढ़ में थे, किसी के पास बैठे थे। ये जो चंडीगढ़ चर्च की हमारी फैमिली थी वो 15 साल 20 साल पुरानी फैमिली थी, और ऐसा हुआ था वहाँ पे जब वो लोग बढ़ रहे थे, उन लोगों ने अपने घरों को वहाँ से छोड़कर सारे हमारे आसपास आके बस गए। तो चलो एक दिन मिलना, और
एक भाई के बेटे के लिए हमने सरकारी नौकरी बताई। क्या बताई जी? कह रहे भाई अभी काम करेगा, बाद में पक्का हो जाएगा। वो बच्चा बड़े कष्टों में काम कर रहा था, घर की जिम्मेवारी भी निभानी है, गरीबी भी दूर करनी है, आत्मिक जीवन भी जीना है। तो उनके माँ बाप को बता दिया हमने। मैं कहा जी चलो वहाँ लग जाएंगे। मैं नहीं सुझाव दे रहा था, जो मेरे साथ थे उन्होंने सुझाव दिया था। मुझे बाहर की बातों के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। अब वो नौकरी वो करता तो सरकारी नौकरी करता, इजी लाइफ जीता, 12 घंटे कहीं जॉब ना करता, इजी लाइफ जीता। अब वो जॉब करे, ठीक है, वो माँ बाप भी चाहते हैं जॉब करे, अच्छा काम करे, सही से उनकी बात माने, घर की जिम्मेवारी अच्छे से उठाए, अच्छा कमाए, खुद भी दुखी ना हो ना हमें करे। जब जॉब बता दी, कहता जी बच्चा सीख रहा है, कह रहे जी इन्हों पूछ लो जी। हाँ जी डैडी ने पूछा है, कह रहे मैं तो इसकी गारंटी ही नहीं लेंदा, मैं नहीं भरोसा करता ये की करेगा की नहीं करेगा, तुम देख लो। वो बच्चा पहुंच ही नहीं पाया उस नौकरी तक, पहुंच ही नहीं पाया, करी ही नहीं उसने। समझ रहे? अब ये क्या है? ये गलत बात है। इन चीजों को हमको करेक्ट करना है। किस किस को समझ आ रहा है? तो अपने घर में, अपने रिश्तों में ऐसे ऐसे सिद्धता लेके आएंगे, और जब इन बातों की प्रतीति होएगी और इन बातों पे दृढ़ किया जाएगा अपने आप को, इस उपदेश को समझने हैं, समझ जाएंगे, सुधारेंगे, तो शिक्षा को हम अपने जीवन के अंदर लाभ को उतारते देखेंगे। जब ये वचन को, इन बातों को मानेंगे, हमें प्रॉफिट होएगा, हमारे घर में और शांति आएगी और ब्लेसिंग आएगी, और सारे बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर करके दिखाएंगे। किस किस को समझ आ रही है बात? कि ऊपर से जा रही है? सब बोले हालेलुया। अब बात आती है कि हमें अपने आत्मिक जीवन के अंदर जब आज्ञाकारी हम बन रहे हैं, हमारे अंदर से किस प्रकार से परमेश्वर के कामों को हमको अपने जीवन के अंदर प्रतीति करने के लिए अपनाना है। अभी हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप आए। पढ़िए लूका 9 अध्याय उसके 57 वर्ष से। अब पढ़ो जी 57 वचन से। अब ये हमको समझ आ गया है कि हम अपने परिवार में कैसे सुख शांत रहे, और परिवार के अंदर पारिवारिक आशीषें जो परमेश्वर ने रखी है वो कैसे उतरती हैं, वो ऐसे उतरती है। अगर सारा परिवार परमेश्वर में है, उनके लिए भी टीचिंग दे दी, और अगर नहीं है वो कैसे आ जाएंगे वो भी हमें समझा दिया। अब ये देखो कि हम लोग परमेश्वर के चल रहे रास्ते पे से कितनी बार कैसे कैसे तो मुड़ ही जाते हैं, और परमेश्वर पसंद नहीं करता दुचित्ते लोगों को, पसंद नहीं करता परमेश्वर कपटी लोगों को। दुचित्ते कौन है? जो एक मन नहीं बनाते, एक स्टैंड नहीं बनाते, परमेश्वर के साथ भी धोखा करते हैं, लोगों के साथ भी धोखा करते हैं। कपटी कौन है? जो बोलते कुछ है करते कुछ है, जिनके मुंह में कुछ है मन में कुछ है। देखो लूका 9 अध्याय 57 वचन कह रहा है, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कह रहा है जब वो रास्ते में जा रहा था प्रभु यीशु मसीह, अभी वो प्रचार कर रहा है कि विश्वास करो मुझे, जीवन दो, मेरे पीछे चलो। किसी ने वायदा कर लिया कि मैं अब तेरे पीछे चलूं। अब बोलना तो आसान है, बोलो हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। अब उसने मन्नत मान ली, वहां पे प्रभु को जुबान दे दी, और क्या बोला? कह रहा यीशु ने उससे कहा, क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार जो यीशु मसीह है वो मनुष्य के मनों को जानता है। क्या जानता है जी? कह रहे यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। कह रहा लोमड़ियों के भी लोगों के पास घरों में और दुनिया में घर के अंदर जगह देने के लिए भट्ट बनाया जा सकता है, और जो आकाश के पक्षियां हैं, पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, पंछी हैं, उनका भी बसेरा हो सकता है। पर कह रहे मनुष्य क्या कर रहा है? कह रहे मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। यानी कि मनुष्य का पुत्र, यानी कि जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है, कह रहे उसको लोग अपने जीवन के अंदर सिर के लिए भी जगह नहीं दे रहे हैं। ये पूरा जीवन को क्या देंगे उसको अपने आप में, अपने जीवन में पूरी रीति से क्या ही अपनाएंगे। क्यों ये बात क्यों बोली? क्योंकि जब वो जन बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रभु ने मन में जांच लिया, अरे तो अभी छोड़ के भागने वाला है। उसने तभी ये बात बोल दी, कह रहे लोमड़ियों के भट्ट के लिए जगह बन जाएगी।
कह रहा पक्षियों के लिए भी सिर रखने की जगह बन जाएगी, पक्षियों के भी बसेरे के लिए जगह बन जाएगी, पर जो मैं हूं, जो प्रभु है, उसके लिए कह रहे सिर रखने की भी जगह कोई नहीं देता है। कैसे? देखो, कह रहे उसने दूसरे से कहा, फिर उसने सेकंड एक और जन को कहा, कह रहा मेरे पीछे हो ले। उसने दिखा दिया कि जो तेरे मन में है वो क्या है, दूसरे के द्वारा। कह रहा उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसके फादर की डेथ हुई है, तो वो कह रहे कि मुझे ना, मैं ठीक है तेरे पीछे मैं चल पड़ता हूं, पर पहले मेरे को जाने दे अपने बाप को दफन करके आने दे। आगे देखो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। कह रहा उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। कह रहा जो मर गए हैं, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अब मेरी बात सुनो, अगर बहुत सारे मरे हुए हैं, वो क्या एक दूसरे को गाड़ देंगे? नहीं, जो मर गया वो तो मर गया, दूसरा भी मरा पड़ा, वो तो सब कंकाल है। कोई मरा जिंदा नहीं है, तो वो एक दूसरे को कैसे गाड़े? किस किस को समझ आ रहा है? प्रभु ने बोला मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जाके परमेश्वर की कथा सुन। कह रहे तू आगे परमेश्वर का प्रचार सुन, तू चर्च में बैठ। ये बात प्रभु ने उसको क्यों बोली? क्योंकि वो जन बोल करके मुकर रहा है, वो बोल करके अपनी बोली बात से भाग रहा है। प्रभु ने मन में जांच लिया कि ये झूठ बोल रहा है। अगर उसका बाप मरा होता तो वहां पे उपदेश थोड़ी सुनने आता हो, क्या करने आता हो? वो पहले अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करता ना, अपने सारे क्रियाक्रम, क्रीमेशन, फ्यूनरल, जो भी है, जिस भी प्रकार से मिट्टी दी जा रही है उस टाइम पे दफन करते थे। अब मसीह लोगों में भी दफन करते हैं, वो कर रहा होता। प्रभु ने देख लिया कि ये मेरे से बोल करके मुकर रहा है और मेरी बोली बात को नकार करके भाग रहा है। प्रभु ने जान लिया, इसलिए बोला, कह रहे मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे, यानी कि जो अपने आत्मा में मरे हुए हैं, शरीर में नहीं, जो आत्मा में मरे हैं, अविश्वास करते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर की निगाह में आत्मा में मरे हैं, शरीर में जीवित हैं। कह रहे उन मरे को मरू में रहने दे। कह रहे जो अविश्वास करते हैं विश्वासी बने रहने दे, जो पापी है उनको पापी बने रहने दे। अरे तू अपने आप को बचा। कह रहे तू जा और परमेश्वर की कथा को सुन, तू आ चर्च में परमेश्वर के वचन को सुन। कह रहे एक और ने भी कहा, एक और जुबान दे के मुकरने वाला, देखो कह रहा एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कह रहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हुआ हूं। अब एक और जन ने वायदा किया, प्रभु कह रहा है प्रभु मैं तेरे पीछे हो लेता हूं, पर पहले मुझे भी थोड़ा टाइम दे, मुझे जाने दे, मैं अपने घर वालों को बाय बाय करके आ जाऊं। अब ये भी बोल के क्या कर रहा है? भाग रहा है। कह रहे यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखे वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। कह रहा है कि जो बोल के मुकरे, जो बोल के विश्वास ना करे, जो बोल के प्रभु को जीवन ना दे, जो बोल के पवित्र जीवन ना जिए, पाप का जीवन जिए, जो प्रभु के पीछे ना चले, कह रहे वो ऐसा है जो हल पे हाथ रख रहा है कि अब मेहनत कर, कल को फलवंत होएगा। अरे वो पीछे देखी जा रहा है, हल चला ही नहीं रहा, वो वहीं खड़ा है, वैसे ही बीमार है, वैसे ही परेशान है, वैसे ही गरीबी है, वैसे ही कर्जा है। आत्मिक मेहनत की नहीं तो कैसे बंधन टूटेंगे, आत्मिक मेहनत की नहीं तो कैसे ब्लेसिंग आएगी। तो कह रहे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। कह रहे वो योग्य नहीं बन पा रहे हैं, वो ब्लेसिंग के हकदार नहीं है। ब्लेसिंग के हकदार वो हैं जो प्रभु पे विश्वास करके एक बार मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु तू ही मेरा प्रभु है, उस अंगीकार में बने रहते हैं। हकदार वो हैं जो प्रभु के वचन को सुनते और प्रतीति करते, अपने घर में भी, अपने परिवार भी, बाहर भी, परमेश्वर की निंदा के नहीं, परमेश्वर की तारीफ के कारण बनते हैं। ब्लेसिंग के योग्य वो हैं जो आत्मिक मेहनत करने से भागते नहीं हैं, परीक्षाओं में भी भरोसा रखते हैं और लगातार चर्च में आते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाते हैं, फास्टिंग प्रेयर को बढ़ाते हैं, बीज बोते हैं, अपना जीवन ऐसा जीते कि हम प्रचार करें, रूहे बचे। जो हल पे हाथ रख के पीछे दिखे, परमेश्वर ने हल दिया था, चला कमा खा, वो पीछे देखते रह गया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला है, जो मेरे पीछे बोलेगा वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा।
इसलिए बोला है। अब पीछे मुड़ के हम कब देखते हैं? जब वो मैं विश्वास कर रहे हैं। पीछे मुड़ के कब देख रहे हैं? जब हम पाप का जीवन जीने लग जाते हैं। दोबारा जो संडे को सुनते हो अपनाते हो, अपनाओ उसको और देखो, लागू करो अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने जीवन के कोने कोने में, घर के अंदर बाहर। आत्मिक जीवन ऐसा बनाओ, फिर आप देखोगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहे हो। अब ये जो बातें हैं ये रियलिटी की हैं कि हो सकता है जब हम अविश्वास करें, पाप करें, जैसा प्रभु ने बोला है कि तुमने तो मुझे सिर धरने की भी जगह नहीं दी है, हमने उसको सिर रखने की भी जगह नहीं दी है, उसको जीवन में कहाँ बिठाया? कहाँ है प्रभु आपके जीवन में? कोई दिखा सकता है? प्रभु कहाँ है आपके जीवन में? दिखा सकता है कोई? यीशु मसीह कहाँ है आपके जीवन में? कैसे दिखाओगे? अरे दिल खोल के थोड़ी दिखेगा, कहीं रखा हुआ थोड़ी दिखेगा। अरे तभी दिखेगा जब तू संपूर्ण विश्वास करता है। अरे तभी दिखेगा जब तेरा भरोसा कायम है, हर स्थिति परिस्थिति में यीशु ही प्रभु है। अरे कब दिखेगा? जब तू अपना जीवन बदलता जा रहा है और तू नहीं, लोग तेरी गवाही दे रहे हैं कि अरे तो शुद्ध, पाक, पवित्र, साफ, पाक हो गया। अरे कब दिखेगा? जब तू प्रार्थनाओं में बढ़ रहा है। कब दिखेगा? जब हर रीति से, आत्मिक रीति से तू उन्नत हो रहा है। यहां प्रभु है। नहीं तो अगर नहीं है ये सारी बातें, तो यीशु मसीह को जगह क्या, उसको तो सिर के लिए भी जगह नहीं दी है। किस किस को समझ आ रही है बातें? कह रहे तो सदाकाल विश्वास का जीवन है, ऐसा जीवन है, हमेशा ऐसे चलना पड़ता है। जब चलोगे तुम देखोगे कैसे प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। देखो पढ़ो आखिरी वचन, रोमियो 8 अध्याय में आओ, जल्दी भाग के। रोमियो 8 अध्याय 28 वचन पढ़ो, जल्दी पढ़ो। चेंज थर्ड। अब ध्यान से सुनेंगे सारे, ध्यान लगा के पढ़ेंगे। हाँ जी, अब देखो बड़े सारे लोगों ने वचन सुना है। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लगातार टीचिंग जरूरी क्यों है। आपने सुना है कि हाँ, मनुष्य के जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो भलाई आएगी कैसे? ये देखो 8 के 28 में कह रहे, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। किस किस ने बात ये सुनी है? पहले किस किस ने सुनी? बोलो हालेलुया। किस किस ने पहले बात पढ़ी है जी? अब ये बात पढ़ के इसको पूरा कैसे करवाना है जीवन में, इसको भी अब सुनो। पढ़ो 27 से, वो एलडी में नहीं है, 27 से पढ़ो। हाँ जी। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। सुन लो, जो परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, जो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आएगा, पवित्र आत्मा हमारी ब्लेसिंग को लेकर आएगा। कह रहे वो मनों को जांचने वाला आत्मा है। परमेश्वर का काम आपके अंदर से शुरू होना है, मन से। कह रहे मनों को जांचने वाला आत्मा। बोले हालेलुया। अब परमेश्वर क्या देखेगा? मन, उसके बाद शरीर, जीवन, चरित्र, पारिवारिक जीवन, जीवन का कोना कोना। कैसे? कह रहा और मनों को जांचने वाला आत्मा जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जैसे यीशु मसीह ने जान लिया, वो तो बोल रहा है प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर जान लिया अरे तो अभी भी शक कर रहा है, ये अभी भी दूचिता है, सोच रहा है जीवन दूं ना दूं। करे मनों को जांचने वाला आत्मा जानता है कि तुम्हारी आत्मा की मनसा क्या है, मन की इच्छा क्या है। वो तो जानता है पहले ही, उसको क्या कोई धोखा देगा? इसलिए ब्लेसिंग नहीं आ रही है। कह रहे क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोग कौन बोले गए हैं? जो परमेश्वर के लोग हैं। कह रहे वो उन लोगों के लिए उनके मन की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से विनती करता है। तभी मैंने बोला कि वो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से हमारी प्रार्थना का उत्तर लेके आता है, हमारे जीवन के अंदर काम होता है। पर वो आपके मन को देखता है कि ये मन में भी अविश्वास न कर जाए। वो मन को देखता है, वो मन में दूचिता तो नहीं हो रहा, एक मन इसका परमेश्वर की ओर तरफ हो रहा है, दूसरा मन कहीं और लगा है। क्या इसके मन में दोबारा भी पाप तो नहीं आ रहे? क्या ये आगे के जीवन में भी परमेश्वर में ऐसा बना रहेगा जीवन का समर्पण? कह रहा मनों को जांच। जब आप मन से शुद्ध पाएंगे, ना दूचिते, ना कपटी, ना पापी, आत्मिक पाएंगे। पवित्र आत्मा खुद विनती कर रहा है आपके लिए, परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर भेज रहे हैं। अब पढ़ो इसको।
28 पढ़ो जी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न कह रहा है करती अब इस हैं। बात को जानो कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कह रहे हैं कि सब बातें उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कह रहे हैं आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, भलाई के लिए आप तैयार हो रहे हो, परमेश्वर कोई भला काम करने के लिए जा रहा है। आपको देखिएगा दुख है, नहीं कभी दुख नहीं, कभी सुख है, नहीं फिर दुख है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, नहीं, कह रहे सारी बातें मिलेंगी और भलाई को उत्पन्न करेंगी। व्याख्या सीखो, कह रहे अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब ये इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता है ना कि हम उसको अपना जीवन दें, क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? मनो को जांच रहा है आत्मा परमेश्वर, मनो से देख रहा है आप। बाइबल में लिखा है जब तुम्हारा मन तुम्हें दोषी नहीं पाता है तुम पवित्र हो। मुंह से कुछ भी बोले, बाहर से कुछ भी दिखाए, मन में क्या है वो तो हम जानते हैं। और मनों को जांचने वाला आत्मा अंदर है, वो मनसा जानता है। कह रहे सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर के प्रेमी है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते। इच्छा अनुसार चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कह रहे कि वो उन लोगों को जिनको बुलाता है, कह रहे उनको पहले से जानता है और पहले से ठहराया होता है। आज आपकी उम्र कितनी भी हो सकता है आज पहली बार आप आए हो सकता है आपको 2 महीने या चर्च में जुड़े, हो सकता है 4 साल हो गए आपको जुड़े, 5 साल हो गए। चुने आप तब से हुए हैं जब आप इस धरती के ऊपर अपनी आंखों को खोल रहे हैं, उससे पहले से माँ की कोख में जन्म लेने से पहले से ही आप चुने हुए हैं। और एक जगह लिखे बाइबल में जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने तुमको चुना है। तो जो इतने पहले से तुम्हें जानता हो तुम्हारे मन को भी जानता है। तो इच्छा कैसे? जब हम प्रेमी बनेंगे और मन से उसके पीछे लग जाएंगे। कह रहे हैं फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। कह रहा है उसने ठहराया पहले से हुआ था, बुलाया अपने एक नियुक्त समय पे बुला लिया। और कह रहा है और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। कह रहे जिन्हें बुलाया वो उनको धर्मी ठहराता है। और कह रहे जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। कह रहे परमेश्वर में जब तुम आए हो विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहर गए हो, अब कर्मों के द्वारा ठहरो। परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अनुसार कि हाँ तुम उस यीशु मसीह के लोग हो जिसने तुम्हारे पापों को क्रूस पर उठाया, तुम धर्मी ठहर गए हो विश्वास में, अब कर्मों में ठहरना है। और कह रहे हैं जिन्हें धर्मी ठहरा दिया कि ये पवित्र है उन्हें महिमा भी दी है। कह रहे तुमको एक महिमा दी है, तुम्हें एक रिस्पेक्ट दी है उसने अपने किंगडम में कि तुम पहले संसार के थे अब प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हो। ब्रह्मांड के रचने वाले ईश्वर, परम ईश्वर जिसे पहले और बाद में करके कोई ईश्वर नहीं हुआ, उसके बेटे बेटियां हो। लोग झूठ में, प्रेम में, धोखे में, आप सच्चाई को जान गए, आप बचाए गए। किस किस को समझ आ रहा है जी? किस किस को समझ आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब आप उसके प्रेमी बनेंगे मन से, क्योंकि मनों को जांच रहे हैं, तो आपके जीवन के अंदर जो भी स्थिति परिस्थिति हालात बन रहे हैं वो आने वाले समय में आपके जीवन के अंदर एक भलाई को उत्पन्न करने वाले हैं। वेट करो, डगमगाना नहीं है। डगमगाएंगे वही जो अविश्वास कर रहे हैं, जो उनके समान है, जो हल पे हाथ रख पीछे देख रहे हैं। तुमको ये हल मिला है, आत्मिक जीवन हल है तुम्हारा। तुम्हारा जीवन समर्पण में बने रहना तुम्हारा हल है। क्या हल आसानी से चला लेगा कोई? नहीं ना, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, परीक्षाओं में अटल रहना पड़ेगा, हर दुख में हर सुख में परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा। हल चलाना ही पड़ेगा ना। घर से उठ के निकल के मन बनाना तो पड़ेगा कि चर्च में जाएं। हल तो चलाना ही पड़ेगा कि मन तो कर नहीं रहा पर आज प्रार्थना का मन बनाओ, प्रार्थना करें। मन तो बनाना ही पड़ेगा, सारे पाप गलत बुरे कामों को छोड़ दें, अब पवित्र हो जाए। मन तो बनाना ही पड़ेगा। मनों को जांचने वाला आत्मा है, मन की मनसा को जानता है। बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब जहां शक आ जाता है उसी जगह पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में रुक जाए। अगली स्लाइड देखते हैं।
अगला वचन पढ़ते हैं, मत्ती 13 अध्याय 53। अब ये बड़ी जरूरी बात है, अगर आपको आज नहीं पता चली आप ब्लेस्ड नहीं होंगे। देखो, जब यीशु सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। यीशु मसीह नगर से नगर जाता था, देश देश जाता था। अब यहाँ पे यीशु मसीह उस देश में आ रहा है जहां से वो बिलोंग करता है, वो अपने खुद के नगर तक आ रहा है। कह रहा, और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। वहां लोगों को पता था कि ये वो ही प्रभु है जिसके बारे में प्रोफेसी हुई है सैकड़ों साल पहले, एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, वो अंधे लंगड़े गूंगे बहरों को चंगा करेगा, मर को जीवित करेगा, कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, बीमार रोगियों को चंगा करेगा, दुष्ट के सताओं को आजाद करेगा। लोगों को पता है कि ये वो ही प्रभु है। पर लोग जब सभा के अंदर, ऐसी सभा में उसे प्रचार सुन रहे हैं और उसके सामर्थ्य को देख रहे हैं, उन्होंने शक किया। क्या किया? देखो, कह रहे कि ये तो वही है। कह रहे, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्या ये इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? कह रहे हैं कि ये वही नहीं है जो बढ़ई का बेटा है, मरियम का बेटा ये भी वही तो है जिसके भाई ये हैं, याकूब है, यूसुफ है, शमौन है, यहूदा है, यीशु मसीह के भाई थे जो परिवार धरती पे उसको मिला। कह रहा है, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? अब सुनो, वहां लोग को अच्छे से पता है कि ये यीशु मसीह, और सारा इंट्रोडक्शन दे दिया लोगों ने। कह रहे इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिल गई कि ऐसे उपदेश कर रहा है, ऐसे चमत्कार कर रहा है? ये तो बड़ी का बेटा है, हमारे बीच में रहते हैं, मरियम का बेटा है, हमारे साथ ही तो रहते हैं, इसके भाई बहन सारे हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच में रहकर ये आम से खास कैसे बन गया? शक किया कि नहीं? अब देखो, कह रहे सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उससे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। कह रहा उसने सारी बातें सुनी, उसको मन में अच्छा नहीं लगा यीशु मसीह को, क्योंकि वो उपदेश दे रहा है कि लोग सिद्ध होए, सामर्थ्य के काम है उसके पास, वो सामर्थ्य दिखाना चाह रहा है कि लोग चंगे हो। पर लोग क्या कर रहे हैं? उसको तुच्छ जान रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं। और उसने क्या बोला? कह रहे एक भविष्यद्वक्ता जो होता है वो कहीं और नहीं, अपने देश में ही निरादर पाता, बाकी जगह तो आदर हो रहा है। तो फिर वहां देखो क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में। कह रहा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण, सुन रहे हैं जी, एक हाथ उठाओ बोलो हालेलुया। कह रहे, और उसने, यीशु ने वहां उन लोगों के अविश्वास, अल्प विश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। कह रहे यीशु ने देख लिया तो अविश्वास कर रहे हैं, मेरे पे शक कर रहे हैं। उसने उपदेश और अपनी सामर्थ्य को, अपनी पावर को वहीं रोक दिया और उसने कोई चमत्कार वहां नहीं किया। इंग्लिश बाइबल, जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन है, उसमें लिखा है ही कुडंट डू द मिरेकल्स। कह रहा वो कर ही नहीं पाया। हिंदी बाइबल में तो चलो ट्रांसलेशन के अनुसार हम सीख रहे हैं, यहां लिखा है उसने वहां सामर्थ्य के काम नहीं किए, क्योंकि वहां लोग क्या कर रहे थे जी बोलो? शक कर रहे थे। और सुन रहे हैं सारे कि बैठे बैठे सो रहे हैं? क्या हो गया था वहां पे? क्यों यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किए? वहां मुंह से एक हाथ उठा के बोलो हालेलुया। क्यों वहां यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किया? अभी भी आवाज नहीं। दूसरा, अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य काम नहीं किए। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? कह रहा है कि ही कुडंट डू, यानी कि अगर हमारे अंदर अविश्वास और शक है, वो परमेश्वर सामर्थ्य के काम नहीं करेगा। लिखा है बाइबल में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। तो वहां इंग्लिश बाइबल में ऐसे क्यों बताया गया ही कुडंट डू? क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। जो विश्वास नहीं करेंगे, अल्प विश्वास करेंगे, अल्प विश्वास अविश्वास करेंगे, तो उनके लिए तो इम्पॉसिबल ही है, सब कुछ नामुमकिन है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि विश्वास नहीं कर रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। तो
बहुत सारे लोगों के जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि शक कर रहे हैं। और अब वहां पे यीशु मसीह को सुनने तो वो भी आ गए थे जो मरे से थे, कह रहे थे चलो मैं अपने पिता को गाड़ रहा हूं, मैं अपने घर वालों को बाय बाय कर रहा हूं। सुनने तो सारी आए होते, प्रतीति तो थोड़ी करते। तो प्रतीति करो, ताकि यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, आज आपको सुना रहा है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य के काम आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। शक ना करो, अविश्वास ना करो, विश्वास करो। क्या करना है जी? बोलो, मिलकर बोले हालेलुया। किस किस को समझ आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? समझ में आ रही है सारी बातें? चलो फिर एक और वचन पढ़ लेते हैं, पढ़ें नेक्स्ट स्लाइड। मरकुस में 11 अध्याय उसका 22 वर्स 22वां वचन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अविश्वास तो पता लग गया उससे नुकसान है, विश्वास के बेनिफिट देखो, जीवन के, प्रभु को जीवन देने के बेनिफिट्स देखो। हाँ जी पढ़ो जी, मरकुस 11 अध्याय 22 वचन। हाँ जी पढ़ बेटे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब सुनो, जो लोग विश्वास में जीवन जीते हैं, लगातार वाला विश्वास, उन लोगों के जीवन में आत्मिक शक्तियां काम करती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ रोना है, धोना है, हल पे हाथ रख पीछे देखना है, उनको अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना अपने जीवन में, क्योंकि वो अपने लिए दी अधिकार प्रभु ने दी है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए दी है। लिखा है, कह रहे यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पे रखना है? किस पे रखेंगे हम सारे विश्वास? कह रहे मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। कह रहे कि मैं तुमसे एक सच्ची बात बता रहा हूं, जो कोई इस पहाड़ को बोले तू उखड़ और समुद्र में जा पड़, बोल तो देगा, पर अगर मन में संदेह ना करे, मन में शक ना करे, मन में अविश्वास ना करे, यानी कि वो बोल रहा है पर उसके मन में शंका है, अविश्वास है। हो सकता है आप चर्च में आ रहे हैं पर आपके मन में शंका है, अविश्वास है। बात तो एक ही। कह रहे अगर वो कहे तो समुद्र में जाओ, उखड़ जा, और अपने मन में संदेह ना करे, शक ना करे, वरन प्रतीति करे। अब प्रतीति का मतलब क्या है? विश्वास रखना, भरोसा रखना, वेट करना। कह रहे अगर वो प्रार्थनाओं में लगा है, चर्च में आ रहा है, प्रतीति करे, यानी कि इंतजार करे कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, तो कह रहा है कि वो पहाड़ को जिसने उसको बोला है कि तू जा, उखड़ और समुद्र में जा पड़, कह रहा है वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अरे वो बोलेगा ना पहाड़ को तू खड़ और जा समुद्र में गिर पड़, वो विश्वास रखे कि हाँ मैं चर्च में जा रहा हूँ, वो विश्वास रखे हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो परमेश्वर में आत्मिक उन्नति करने की ओर ध्यान करे। कह रहे वो समय आएगा कि जो उसने बोला है वो हो जाएगा। कह रहे पहाड़ों को उखड़ना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा, बीमारी के पहाड़ को उखड़ना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा, कर्जे के पहाड़ को उखड़ना पड़ेगा, बोलो समुद्र में जाना पड़ेगा। अब यहाँ ये तो नहीं बोला उसी वक्त उखड़ेगा, पहाड़ जा रहा है, अरे वेट भी करना पड़ता है, प्रतीति करनी पड़ती है, प्रतीति के अनुसार, यानी कि जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, शक नहीं करना है, अविश्वास नहीं करना। कह रहे बोल रहा है कि उसको पता होना चाहिए जो उसने बोला है वो हो जाएगा, यानी कि तुम पे अधिकार तुम्हारे जीवन के अंदर बंधनों से आजादी के लिए है कि तू अगर आत्मिक मेहनत करे, हल चलाए, चर्च में आए, प्रार्थना करे, तो क्या होगा? बंधन टूटते जाएंगे, प्रार्थना का उत्तर आएगा, हीलिंग होएगी, काम काज सवरेंगे, प्रतीति कर तो सही, पहाड़ उखड़ चले जाएंगे। किस किस को समझ आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया। और आगे को लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कह रहा है जैसे ही तूने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, आज से तू जुड़ गया चर्च की प्रार्थना में, चर्च में आता है, तेरे लिए प्रार्थना हो रही है, तू घर में प्रार्थना करता है। कह रहा है जब तू प्रार्थना करे ऐसी प्रतीति रखनी है, ऐसा भरोसा रखना है कि जो मैंने बोला वो हो गया, होएगा नहीं, क्या हो गया, तो कह रहा है वो हो जाएगा। अधिकार को ऐसे यूज करो, ऐसे अपनी आत्मिक शक्ति को इस्तेमाल करें। हमें यह है विश्वास का सदाकाल का जीवन, कि पहले अपने आप को परफेक्ट कर लो परमेश्वर में, हर जगह, अपने घर में, अपने घर के बाहर, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में। सेकंड, अपने आप को
विश्वास में परफेक्ट रखो, कोई शक शंका नहीं होनी चाहिए। अपनी आत्मिक मेहनत करो, विश्वास में बने रहो, समर्पण में बने रहो, चर्च में आते रहो, लगातार आते रहो, हर संडे आते रहो, प्रार्थना रोज करो, फास्टिंग में भी जुड़ो, नाइट प्रेयर में जुड़ो, वीरवार को लाइव मीटिंग पूरी देखो, शिक्षित होते जाओ, बदलते जाओ, परफेक्ट होते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, आत्मिक मेहनत करते जाओ। कह रहा पहाड़ उखड़ेंगे और जाएंगे कहाँ, बोलो समुद्र में। रास्ता साफ होएगा कि नहीं होएगा? परमेश्वर करके दिखा रहा है, बोलो आमीन। किस किस को समझ रहा है? सभी सुने समझे, सुधार के लिए उपदेश, सुनने समझने सुधार के लिए और सिद्ध होने के लिए। हम हर संडे सिद्ध होते जाएंगे, हम सीखेंगे, सिद्ध होएंगे, बदलेंगे, सबरेंगे, सुखी हो जाएंगे, स्वस्थ सुखी आशीषित हो जाएंगे हम, हमारा परिवार। किस किस को समझ आया आज का वचन? किस किस को? तो सब ध्यान देके इस प्रकार चलो अपने जीवन में, सब, कोई स्पेसिफिक, किसी को लगे कि आज तो ये सारी बातें मेरी नहीं थी, सही लग रहा, बदलो अपने आप को। समझ रहे हैं? अगर अब नहीं बदला तो कभी नहीं। परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है कई लोग के जीवन में, जो अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बदल रहे हैं। परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग हो रही है, जो सिद्धता को प्राप्त करके दिखाएंगे, परमेश्वर को प्रूव करेंगे कि मैं सिद्ध हो सकता हूँ। वो लोगों के सामने अपने आप प्रूव करेगा तुम्हें परमेश्वर। लोग जो बोल रहे हैं बोले, जो कह रहे हैं करने दो, डोंट वरी। लोग की चिंता नहीं करनी, लोग बहुत सारी बातें बोलते, बहुत बातें मारते, तुमको चिंतित नहीं होना। तुमको अपना जीवन परमेश्वर में सिद्ध करके दिखाना, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को लोग तो देखेंगे ही, आज निंदा हो रही है, होने दो, नो प्रॉब्लम, कल तारीफ परमेश्वर करवा के दिखाएगा। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की। पुल करो, पुश करो, अपने आप को सिद्ध बनाओ। अभी परिवार नहीं बचा, उनको अपना जीवन सही करके दिखाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको उकसाओ, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपनी पति पत्नी को उकसाओ कि हमें परमेश्वर में ही जीना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, इधर उधर नहीं भटकना, बहुत हो गया। जवान बच्चे सब लोग अपने जीवन की तरक्की के लिए आत्मिक मेहनत करो और अपने ट्रेड में सही काम करो, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। परमेश्वर चाहता है तुम जवानी में परमेश्वर को समा दो, छोड़ दो बाकी सब काम जिसकी वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, वो छोड़ दो। जितनी जरूरत है उतनी बात करो अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स। समझ लो इशारा काफी है। परमेश्वर चाहता है जवान बच्चे उसकी महिमा में जुड़े, पवित्रताई से, चर्च में, सेवा में। परमेश्वर नहीं चाहता कि जवान बच्चे आज के टाइम में यंग लाइफ अपनी खराब करें। अपने जीवन की तरक्की हुई नहीं है, लव मैरिजेस के चक्करों में पड़े हैं, जीवन में कुछ बने नहीं है, लव मैरिज के चक्करों में चल रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता, बहुत हो गया, सुधार का समय चल रहा है, अब सुधरना है, हमको बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना है। परमेश्वर आज के वचनों के सुने सुनाए समझाए जाने के द्वारा सभी को शांति आशीष देने पाए, शांति आशीष की प्राप्ति हुए, आनंद की प्राप्ति हुए। आमीन। किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया जी? आज सारी बातें सुन ली है जी, समझ लिया? किस किस को समझ में आ रहा है?